हर घर में एक ही मसला होता है कि छोटे हों या बड़े हों सब्ज़ी नहीं खाते। तो किस तरह से उनको चटखारेदार मज़ेदार बनाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी किस किचन में खुशामदीद। सबसे पहले पैन के अंदर आपने 2 टेबलस्पून मक्खन ऐड करना है। साथ में आपने 1 टीस्पून भरकर इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर देना है। उसके बाद 1 से 2 मिनट इसको थोड़ा-सा जी रोस्ट होने दीजिएगा। उसके बाद आप इसके अंदर 2 अदद हरी मिर्ची शामिल करके इसको भी 1 से 2 मिनट बस जस्ट भून लीजिएगा। 1 से 2 मिनट जैसे ही थोड़ा-सा हल्का-सा इसका कलर चेंज हो, तभी जो है वो हरी मिर्चों का तभी आपने इसके अंदर शामिल कर देना है प्याज। अच्छा, प्याज जो है वो मैंने तकरीबन एक बड़े साइज़ का लिया था और उसको चॉप्ड करके इसके अंदर शामिल कर दिया है। प्याज को शामिल कर देंगे, ये बड़े साइज़ का था इसलिए, अगर छोटा हो तो फिर यानी दरमियाने साइज़ का हो तो फिर आप 2 अदद ले लीजिएगा। उसके बाद आपने प्याज को भी अच्छे से इसके साथ जो है वो तकरीबन इतना जो है वो आपने पकाना है, इतना जो कुक करना है कि इसका हल्का सा लाइट गोल्डन सा इस तरह का कलर आ जाए। प्याज का कलर जब इस तरह से आ जाएगा, देख सकते हैं कुछ लाइट गोल्डन सा कलर आ गया, तभी आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं 2 अदद आलू। आलूओं को आपने कुछ छोटा-छोटा कट कर लेना है, जिस तरह से मैं जितने साइज़ में मैंने कट किया है, और आपने 2 दरमियाने साइज़ के लेने हैं आलू। उसके बाद उनको अच्छे से वॉश करके उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। आलूओं की 1 से 2 मिनट भुनाई करेंगे, इससे क्या होगा कि जल्दी जो है वो गलने में टाइम नहीं लगाएँगे और जल्दी इंस्टेंट गल जाएँगे। 1 टीस्पून भरकर आप इसके अंदर शामिल करेंगे धनिया पाउडर। उसके साथ ही आपने हल्दी शामिल करनी है हाफ़ टी स्पून, आधा चाय का चम्मच टर्मेरिक पाउडर, साथ में कोरिएंडर पाउडर, साथ में चिली यानी आपने लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करना है आधा टीस्पून टू 1 टीस्पून, जितना आप खाने में मिर्च पसंद करते हैं। साथ में सॉल्ट नमक जाएगा इसके अंदर तकरीबन हाफ़ टी स्पून टू 1 टीस्पून। हस्बे ज़ायक़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अपने हिसाब से जितना आप ऐड करते हैं। उसके बाद आपने अच्छे से भुनाई करनी है 1 से 2 मिनट दरमियानी से तेज़ आंच पे, ताकि आपके जो है वो इसके अंदर जो आपने आलू शामिल किए हैं वो थोड़े से भुन जाए। उसके बाद आपने 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके इसको भुनने देना है। जितने साइज़ के मैंने जो है वो आलू लिए थे यानी कट किए थे, उतने साइज़ में मैंने सेम उसी साइज़ में मैंने कट कर लिए शलजम। ये आधा किलो हैं। आधा किलो जो है वो शलजम लिए, उनको कट कर लिया इतने साइज़ में, और उसके बाद उसको वॉश करके ये दे सकते हैं, ये आपके सामने है। उसके बाद आपने क्या करना है, आलू में थोड़ा-सा पानी शामिल करना है, आधा कप से भी कम पानी शामिल कीजिएगा। और उसके बाद आपने जैसे थोड़ा-सा इसके ऊपर जो है वो ऑयल या घी जो बटर नज़र आने लगे, तो बस आपने क्या करना है, ताकि जल्दी सॉफ्ट हो जाए, इंस्टेंट काम हो जाए, तो आपने इसके अंदर शामिल करने हैं 2 अदद टमाटर, और उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लीजिएगा। उसे प्यूरी शामिल कर सकते हैं, नहीं तो आप साबित भी शामिल कर सकते हैं कट करके। उसके बाद लेकिन ये होगा कि आपको जो है वो ज़्यादा भुनाई करनी पड़ेगी, क्योंकि टमाटर गलने में टाइम नहीं लगाते हैं। उसके बाद आपने इसी के अंदर, क्योंकि ये इसके अंदर ऑलरेडी थोड़ा-सा पानी वगैरह है, सो अब आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं शलगम को। इसी स्टेज पर आप शलजम शामिल करेंगे और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। इसके अंदर कोई पानी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट कवर करके छोड़ देंगे, तो ये अपने ये जो पानी है इस टमाटर का, उसी में ये जो सॉफ्ट हो जाएँगे। और आपने एक अंडा लेना है इसी में, इसी जो है दौरान आप एक अंडा ले लीजिएगा, और जो है उसके अंदर शामिल कीजिएगा थोड़ी-सी धनिया। धनिया ले लेनी है आपने थोड़ी-सी चॉप्ड की हुई, कोरिएंडर, साथ में चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च आप इसके अंदर शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून। आधा चाय का चम्मच इस्तेमाल करके आपने इसको अच्छे से फेंट लेना है। बाकी की मसाले ऑलरेडी शामिल कर चुकी हूँ, आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करना है। चाहें तो भुना हुआ जो है वो कुटा हुआ ज़ीरा सफ़ेद वाला जो था पहले शामिल किया था, उससे वाला भी शामिल कर सकते हैं। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लिया, मिक्स करके इस अंडे को आपने क्या करना है, या तो आप जो है वो इसको अभी शामिल कर देंगे, तो क्या होगा, अभी जो है जिन इंस्टेंट जैसे ही आपने शलजम शामिल किए उसके साथ ही शामिल कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर तरीका है कि आप बिल्कुल जब अच्छे से भुनाई हो जाए शलजम की, तभी आप लास्ट में देख सकते हैं ड्राई हो चुके थे। जो आपने जो पानी शामिल किया था, यानी जो पानी के साथ थोड़े से ब्लेंड करके टमाटर शामिल किए थे वो, और साथ में ये देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। जब सब्ज़ी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी, तभी आपने इसमें अंडा शामिल कर देना। अंडा शामिल करके फिर आपने इसको अच्छे से भूनना है। अंडा कच्चा ना रहे, इसलिए आप इसकी 1 से 2 मिनट अच्छे से भुनाई करेंगे, और लास्ट में बस 1 से 2 मिनट कवर करके छोड़ दीजिएगा, ताकि अच्छे से जो है वो आपकी जो हंडिया सी जो आपकी भुजिया है, हंडिया में बनने वाली ये भुजिया आप भरता कह सकते हैं, वो इंस्टेंट रेडी हो जाए और आप इसको एंजॉय कर सकें। इस रेसिपी को आप ना सिर्फ लंच बॉक्स में आप देख सकते हैं, ऑफिस गोइंग अपने हस्बैंड्स को, उसके अलावा जो आप इस रेसिपी को डिनर में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। बस चूल्हा बंद कर देना है, सब्ज़ी रेडी है। बस आपने इसको डिश आउट करना है, सर्विंग्स प्लेट में किसी बाउल में आप शिफ्ट कर लीजिएगा, और उसके बाद आप इसको एंजॉय कीजिएगा। आप इसको चपाती के साथ, पराठे के साथ, इवन के आप इसको खमीरी रोटी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो बस आपने एक ही काम करना है, रेसिपी करी इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। ऊपर से धनिया से गार्निशिंग करेंगे, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन मिलेगी। मज़े मज़े की रेसिपीज़ को आप भी एंजॉय कर सकेंगे। फीडबैक ज़रूर देना है, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है आपको कैसी लगी रेसिपी, और कौन-कौन सी रेसिपीज़ आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं। उससे रिलेटेड मैं मज़े-मज़े की रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी और आपके साथ शेयर करती रहूँगी। बस आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। घर वाले अगर सब्ज़ी नहीं खाते तो इस रेसिपी को बनाएँगे ना, तो ज़रूर खाएँगे और एन्जॉय करेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो मिलती हैं। टेक केयर।